सोचिए, साल है 326 ईसा पूर्व। बितस्ता नदी, जिसे आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे इतिहास के दो सबसे बड़े योद्धा आमने सामने हैं। एक वो जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला है, और दूसरा वो जो अपनी धरती के एक एक इंच की हिफाजत के लिए खड़ा है। तो चलिए, हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं और इस जबरदस्त टकराव की कहानी के पन्ने पलटते हैं। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी। नहीं, ये तो दो कमाल की शख्सियतों की टक्कर थी। एक तरफ थे सिकंदर, जिनकी जीत की भूख की कोई सीमा ही नहीं थी, और दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जो अपनी मिट्टी की आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं की दो अलग सोच की टक्कर थी। ये टकराव तो होकर ही रहना था। ये ताकत, इज्जत और हिम्मत की एक ऐसी जंग थी जिसकी गूंज सिर्फ उस मैदान तक ही नहीं रहनी थी, बल्कि सदियों तक इतिहास में सुनाई देनी थी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सिकंदर से। पारस और पश्चिम एशिया को जीतने के बाद उसकी कभी ना खत्म होने वाली जीत की भूख उसे भारत की महान और रहस्यमयी जमीन की तरफ खींच लाई। वो अपनी उस फौज के साथ आगे बढ़ रहा था जिसे कभी किसी ने हराया नहीं था, एक नई दुनिया को जीतने के लिए। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त तक सिकंदर का नाम मतलब जीत की गारंटी बन चुका था। एक के बाद एक सल्तनतें उसके सामने घुटने टेक चुकी थीं, और अब वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। लेकिन भारत में उसका इंतजार कर रहे थे राजा पोरस। वो कोई मामूली राजा नहीं थे, नहीं, वो तो अपनी जमीन की हिफाजत के लिए एक चट्टान की तरह खड़े थे। एक ताकतवर और इज्जतदार शासक जो अपनी धरती की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थे। और पोरस का इरादा वो बिल्कुल पक्का था। किसी बाहरी हमलावर के सामने झुकना सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, अपनी जनता के लिए, अपने राज के लिए। अब बात करते हैं असली बैटलफील्ड की। और पता है क्या, इस जंग में सिर्फ फौजें नहीं लड़ रही थीं, कुदरत भी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली थी। हुआ ये कि मानसून का वक्त था और झेलम नदी वो तो अपने पूरे उफान पर थी। नदी ने मानो एक कुदरती दीवार बना दी थी, एक ऐसा किला जिसने सिकंदर की उस सेना को भी रोक दिया जिसे कोई नहीं रोक पाया था। अब सिकंदर को कुछ अलग, कुछ हटकर सोचना ही पड़ना था। तो जरा दोनों सेनाओं पर एक नजर डालते हैं। सिकंदर की फौज बड़ी थी, अनुभवी थी, और उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। लेकिन पोरस के पास भी अपने पत्ते थे। एक तो उन्हें अपनी जमीन का चप्पा चप्पा पता था, और दूसरा उनके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जिसके बारे में सिकंदर ने सोचा भी नहीं था। 300। ये गिनती थी पोरस के जीते जागते टैंकों की। विशालकाय गुस्सैल युद्ध हाथी। सोचिए जरा सिकंदर के सिपाहियों के बारे में। उनके लिए तो ये मंजर किसी बुरे सपने जैसा रहा होगा, एक ऐसी आफत जिसका सामना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। तो ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये तो दिमाग की भी जंग थी, स्ट्रैटेजी की जंग। और यहां दोनों कमांडरों ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। सिकंदर ने एक बहुत ही चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने क्या किया, अपनी सेना की एक टुकड़ी को मेन कैंप में खूब शोर शराबा करने के लिए छोड़ दिया, पोरस को यह दिखाने के लिए कि पूरी फौज वहीं है। लेकिन असली हमला तो कहीं और से होना था, वो भी रात के अंधेरे में। और जब जंग शुरू हुई तो पोरस के हाथियों ने कहर बरपा दिया। सोचिए, यूनानी सैनिक जिन्होंने कभी ऐसे विशाल जानवर देखे तक नहीं थे, उनकी तो हालत ही खराब हो गई। हाथियों ने उनकी सदी हुई लाइनों को ऐसे रौंद डाला जैसे वो कागज की बनी हो। लेकिन जानते हैं, इस जंग का अंत सिर्फ हार जीत पर नहीं हुआ। इसका जो सबसे बड़ा नतीजा निकला ना, वो था सम्मान, एक दूसरे के लिए इज्जत। घंटों की जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार जख्मी हालत में राजा पोरस को पकड़ लिया गया। लेकिन वो हारे नहीं थे, उनका जज्बा जिंदा था। और फिर वो पल आया जब इतिहास के दो महान राजा आमने सामने खड़े थे, एक जो दुनिया जीत चुका था और दूसरा जो अपनी धरती की रक्षा करते हुए हारा था। और तब सिकंदर ने पोरस से वो सवाल पूछा जो इतिहास में अमर हो गया। ये सिर्फ एक विजेता का एक कैदी से सवाल नहीं था, नहीं, ये एक योद्धा का दूसरे योद्धा के लिए सम्मान था। पोरस का जवाब वो जवाब नहीं था, वो तो हिम्मत और शान की एक दहाड़ थी। जरा सोचिए, वो जंजीरों में थे, लेकिन जवाब उन्होंने एक राजा की तरह ही दिया। पोरस के इस एक जवाब ने वो कर दिखाया जो सिकंदर की हजारों तलवारें नहीं कर पाई थीं। उसने सिकंदर का दिल जीत लिया। सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने ना सिर्फ पोरस का राजपाट वापस किया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त बना लिया, अपना साथी बना लिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सम्मान की जीत थी। तो आखिर इस लड़ाई की अहमियत क्या है? देखिए,
ये यूनानी और भारतीय सभ्यताओं के बीच पहला बड़ा टकराव था। इस जंग ने सिकंदर की सेना को इतना थका दिया कि उन्होंने भारत में और आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहादुरी और सम्मान की एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी सुनाई जाती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर असली जीत होती क्या है? क्या जमीन का कोई टुकड़ा जीत लेना, या फिर अपने दुश्मन का भी दिल और सम्मान जीत लेना? बितस्ता की ये जंग हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी फतेह जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि दो महान इंसानों के दिलों के मिलने से होती है।